नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आप देख रहे हैं अपडेट डिस्कस में आज हम चर्चा करेंगे ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ की। दोस्तों, पहले से ही 25% का टैरिफ जो है ट्रंप ने लगाया था भारत के ऊपर, मगर अब 25% का और एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ा दिया। ये 50% का टैरिफ हो गया। ये टैरिफ क्या है? जो माल जाता है भारत से अमेरिका के अंदर, उस माल के ऊपर एक्स्ट्रा 50% टैरिफ ये अब लग जाएगा, जिससे कि वो माल जो है वो वहाँ पे अमेरिका के अंदर महंगा हो जाएगा और वहाँ के लोगों को वो महंगाई की वजह से उसकी खपत जो है वो कम हो जाएगी। इससे क्या है, भारत की जो व्यापार था उस पर असर पड़ेगा और भारत का व्यापार में कमी आएगी। इसका लाभ किसे होगा? इसका लाभ तो देखो किसी को नहीं होगा ना। अमेरिका के लोगों को भी महंगा पड़ेगा, तो अमेरिका को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये जो टैरिफ लगाया गया है, ये मानसिकता को दर्शाने के लिए लगाया गया है कि ट्रंप ये सोच रहा है कि मैं जो हूँ दुनिया के अंदर सर्वे सर्वा हूँ, चौधरी हूँ दुनिया का, और जैसे मैं कहूँगा ऐसे दुनिया को चलाऊँगा। मगर अब उसकी जो बात है वो कहीं भी मान्य नहीं हो रही, कोई उसकी देश सुन नहीं रहा। इसी से वो बुखला गया है ट्रंप। जिस प्रकार ट्रंप ये सोच रहा था जी, जिस प्रकार पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज़ फायर का श्रेय लेना चाह रहा था, और बार बार दुनिया के अंदर जाकर ट्रंप इस बात को कह रहा था कि मैंने जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। इस बात का खंडन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर किया कि किसी भी दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युद्ध रुकवाने के लिए फ़ोन नहीं किया और ना ही हमने किसी के कहने से युद्ध रोका, तो इससे जो है ट्रंप की जो है वो सुलग गई तो उसने टैरिफ को भारत के ऊपर लगा दिया। अब दोस्तों, बात यहाँ पे ये उठती है, क्या इस टैरिफ से जो है वो भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा या इससे फ़ायदा होगा? देखिए, अभी अगर हम देखें, मतलब शुरुआत में तो हमें ऐसा लगेगा कि इस टैरिफ को लगाने से भारत की कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ व्यापार करती है, उन्हें नुकसान होगा। मगर अगर लंबे लॉन्ग टाइम के लिए हम सोचें तो इस टैरिफ के लगाने की वजह से भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा। बहुत सारी चीज़ों में जो है भारत अपनी ऐसी चीज़ें विकसित कर लेगा जो वो अमेरिका की चीज़ों पर निर्भर नहीं रहेगा। और भारत के अंदर से भी आने वाले टाइम में जो अमेरिका की कंपनी है उन पर भी अच्छा खासा टैरिफ लगाया जाएगा, उन्हें भी बाहर निकाला जाएगा यहाँ से। जो क्रिया की है अमेरिका ने, उसकी प्रतिक्रिया भारत ज़रूर देगा आने वाले समय में, आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, इससे जो है भारत की भी आंखें खुल गई। जिस प्रकार मोदी जी उसे अपना दोस्त बता रहे थे, और एक बार जा कर के जब अमेरिका के अंदर जब पिछली उसमें गए थे, योजना के अंदर जब चुनाव थे वहाँ पे, उसमें अब की बार ट्रंप सरकार का नारा मोदी जी ने दिया था। तो वो जो चीज़ थी कहीं ना कहीं, जब जो हम और अन्य देशों से दूर ले जा रही थी अमेरिका के पास जाने के लिए, वो भी जो है बहुत ही जल्दी जो है सामने आ गई और आंखें भारत की और भारत सरकार की वो खुल गई। अब दोस्तों, वैसे तो बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है भारत को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अभी भी जो है वो अमेरिका की कंपनियों के ऊपर निर्भर है भारत। जैसे अगर हम मोटी मोटी बात करें तो जिस प्रकार जितने भी सोशल मीडिया ऐप जो है वो अमेरिकन कंपनियों के हैं। हम जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब चैनल, ट्विटर और ये जितने व्हाट्सअप, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये अमेरिकन कंपनियां हैं। और अमेरिकन कंपनियां होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जो कमांड है वो भी अमेरिका कंपनियों के पास है। और अमेरिका जिस दिन चाहेगा उस दिन ये धमकी दे सकता है कि भाई मैं अपने सॉफ्टवेयर जो है वो बंद कर रहा हूँ, या ये भी कह सकता है कि हम इस पर वीडियो लोड करने के या अपनी बात कहने के या इन्हें यूज करने का कुछ चार्ज लगा रहे हैं। तो ऐसा भी भविष्य में हो सकता है। तो अब बहुत सारी चीज़ों में जो है अमेरिकन कंपनियों के ऊपर डिपेंड है भारत की जनता और भारत की सरकार और भारत के लोग। मगर इस टैरिफ लगाने की बाद जो है इन सारी चीज़ों में सुधार होगा। आने वाले टाइम में जो है इतना डेवलपमेंट भारत के अंदर होने वाला है कि हर एक चीज़ भारत अपनी बना लेगा इस टैरिफ की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरदर्शी है भारत। और भारत की जो नीति निर्धारक है वो उन्होंने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया। और अभी जिस प्रकार हमारे NSA अजीत डोभाल जी वो रूस की यात्रा पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वो चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव होता जा रहा था वो कहीं ना कहीं वापस आते हुए
हमारे जो पुराने मित्र हुआ करते थे उन्हीं को जो है वो सपोर्ट देने का भारत सरकार का मन बन रहा है। और अमेरिका की जो है वो है, तो उसकी पूरी की पूरी जो अमेरिका को जो मतलब एक तरह से जो उसकी नीति रही है, उसकी नीति पहले से भारत के लोग भी जानते हैं और भारत की सरकार भी जानती है और भारत के राजनेता भी जानते हैं। मगर फिर भी मोदी जी ने अपनी तरफ से एक प्रयास किया था, क्योंकि वो करते ही है, हर बार करते हैं, वो मौका देते हैं दूसरे को, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करते। इसी प्रकार अमेरिका को भी मौका दिया था, उन्हें दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मगर अमेरिका जो है इस लायक है नहीं, और उसकी अमेरिका की अब फ़िलहाल की सबसे बड़ी गलतियों में ये शुमार होगा कि उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। क्यों कह रहा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि अब जो है वो पहला वाला भारत नहीं रहा, अब जो है अर्थव्यवस्था भारत की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। इतने सारे लोग भारत में, दुनिया में नंबर 1 देश है लोगों के तादाद में, वो भारत में निवास करते हैं। लगभग अगर हम बात करें छोटे छोटे देशों को अगर जोड़ लिया जाए तो 20-25 देश अगर आपस में मिल भी जा तो तब भी उतनी जनसंख्या नहीं बैठती जितनी भारत की अकेले की बैठती है। तो भारत अपने आप में एक बड़ी जनसंख्या होने के नाते, एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते जो है अपना एक विशेष महत्व रखता है दुनिया के अंदर। मगर जिस प्रकार टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अपनी चौधराहट दिखाने का प्रयास किया, मगर उसकी चौधराहट जो है वो चल नहीं पाई और भारत ने उसकी बात को अनदेखा करके हम जो उसने बात रखी थी कि रूस के साथ अगर तेल ख़रीदना बंद नहीं करते तो वो टैरिफ लगाएगा, उस बात को उन्होंने रखा, भारत ने रखा कि तेल ख़रीदना हम बंद नहीं करेंगे। अब क्या रह गई अमेरिका की, अब बताओ, जब उसकी कोई बात ही नहीं मान रहा उसकी क्या रहेगी। और दोस्तों, जिस प्रकार मोदी जी ने जो पिछले एक बयान में ट्रंप ने कहा था कि आप ये जो ब्रिक्स के जो देश हैं ये आपस में एक नई मुद्रा का मतलब संचालन करने वाले हैं, अगर ऐसा करेंगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो अब अमेरिका ने टैरिफ तो सारे को लगाई दी। अब मुझे ऐसा लगता है मोदी जी और जो पुतिन हैं रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये लोग ब्रिक्स के और जो देश हैं वो सब मिल करके अब एक अपनी नई मुद्रा का संचालन करेंगे, जिससे कि जो डॉलर है, डॉलर को यहाँ से डॉलर का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और डॉलर जो है वो जिस प्रकार दुनिया का किंग बन करके बैठा है, वो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगेगा। और फिर इसकी जो है ट्रंप को इस बात का एहसास होगा कि कहीं मैंने टैरिफ लगा के बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वैसे ज़्यादा दिन तक ये टैरिफ चलने वाला नहीं है। अभी इनके जो अमेरिका की जनता है वो भी इस बात से नाराज़ है कि ये जो ट्रंप है हमारा अच्छा मित्र है भारत, उस पर टैरिफ ठोक रहा है और यहाँ पर जो वहाँ से जो चीज़ आती है वो महंगी मिलेगी। तो जनता भी वहाँ की नाराज़ है ट्रंप से और ट्रंप पर वो दबाव भी बना रही। तो देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इस टैरिफ से भारत किस प्रकार निकल के बाहर आएगा, क्या आत्मनिर्भर बन पाएगा भारत, और क्या ये जो है नई जो इनकी जो है डॉलर के मुकाबले नई एक मुद्रा का ये संचालन कर पाएंगे। और मुझे लगता है इन सारी चीज़ों में भारत सफलता प्राप्त करेगा और एक दिन जो है ट्रंप को इस बात का एहसास होगा कि मैंने गलती करी। अब दूसरी हम बात कर रहे थे क्या जो है वो ट्रंप जो है वो उसकी चौधराहट अब दुनिया में ख़त्म हो रही या अभी वो बरकरार बनी हुई है। तो दोस्तों देखिए, अभी जो वर्तमान में समय चल रहा, अभी ये तीसरे विश्व युद्ध का समय चल रहा। जिस प्रकार यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा, अभी हमने ईरान के ऊपर हमला देखा, इजराइल का और अमेरिका का, और अलग अलग देशों के अंदर भी, छोटे छोटे देशों के अंदर जो है अभी वर्तमान में युद्ध चल ही रहा। और अभी जिस प्रकार ये टैरिफ का खेल किया गया ट्रंप के द्वारा, तो मुझे ऐसा लगता है ये युद्ध रुकेगा तो नहीं और बढ़ सकता है। और अगर ये बड़ा तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध में जो है अमेरिका जो महाशक्ति का दावा कर रहा है उसका सुपड़ा साफ होने वाला है और वो ये ख़त्म हो जाएगा। और जो यूरोप के जो देश हैं उनकी स्थिति तो अभी बिल्कुल बद से बदतर है, वो तो ख़त्म होने की कगार पे है। मगर भारत जो है आने वाले समय में एक महाशक्ति बन के उभरेगा। अगर भारत, रूस और चीन ये 3 देश मिल जाए तो आज भी इन तीनों देशों के मिलने से पूरी दुनिया में इनका मुकाबला कोई करने वाला नहीं है। अमेरिका भी नहीं कर सकता और अमेरिका के जो पीछे लगू जो देश है 24-25 जो नाटो के सदस्य है वो भी नहीं कर सकते। एक तरफ पूरा नाटो और एक तरफ अमेरिका
कि जो मतलब अमेरिका और नाटो को अगर पूरा मिला दिया जाए, एक तरफ ये पूरे देश और एक तरफ चीन, भारत और रूस, ये 3 देश अगर मिला दिया जाए तो ये तीनों के तीनों देश उन पर भारी पड़ेंगे। हर चीज़ में, हथियार में भी, लड़ाई में भी, सेना में भी, हर चीज़ में उन पर भारी पड़ेंगे। और दोस्तों ये गठजोड़ होता हुआ नज़र आ रहा, आपको भी अगर आ रहा तो आप हमें कमेंट में लिख कर बताओ। और आप अपने इस विषय पर आप क्या विचार रखते हो, आप हमें कमेंट में लिख करके बताओ। क्या ये ट्रंप जो है, ये टैरिफ जो इसने लगाया, ये बीच में हटा लेगा और गलती का एहसास से होगा और ये फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, या फिर ये लगे रहेंगे? और इससे क्या नुकसान, क्या फ़ायदा, आप भी अपने हमें विचार लिख कर के बता सकते हो। आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई, अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को उससे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।